हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पदबंध पढ़ाया, जिसमें मैंने उसके भेद, उसकी परिभाषा सब कुछ आपको बताई है। भेदों की परिभाषा, उदाहरण। अब मैं आज अभ्यास कार्य करा रही हूँ। अभ्यास कार्य इसलिए करा रही हूँ कि कुछ मैं कराऊँ, कुछ आपको जो पुस्तकों में मिले उसको खुद से करिए। अगर डाउट्स आते हैं, किसी में कन्फ्यूज़न होता है या आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर अभ्यास कार्य मेरे कराने के बाद आप खुद से थोड़ा भी अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन करके इस वीडियो का भरपूर उपयोग करेंगे, भरपूर लाभ उठाएंगे। साथ ही साथ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और आपके फ़ायदे के लिए सीबीएसई के पाठ्यक्रम कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैंने वो टॉपिक उठाया था कि जो आपको अभी परीक्षा में आने वाला है। यूटी में आ रहा होगा, हाफ ईयरली में आएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आज मैं सिर्फ अभ्यास कार्य करा रही हूँ, जो मैंने पांचों पढ़ाए हैं उससे संबंधित सभी को मिला जुला के। तो आप इसको अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा और साथ ही कोई भी पुस्तक आपके पास हो उससे आप अभ्यास कार्य करेंगे तो फ़ायदा पाएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ, आप भी मेरे साथ शुरू हो जाइए। मैं वाक्य लिखूंगी, अंडरलाइन करूंगी, आपसे पूछूंगी। अभ्यास कार्य मैंने लिख दिया है, क्योंकि बिना अभ्यास कार्य के मुझे नहीं लगता कि आपको सारी चीजें आ सकती हैं। अपने घर से, अपने घर से भागे हुए बच्चे मिल गए। अब देखिए, अंडरलाइन अगर देखिए, अगर भागे हुए तक अंडरलाइन रहा तो ये विशेषण हो जाएगा। लेकिन अंडरलाइन यहाँ पर बच्चे तक है, तो बच्चे चूंकि संज्ञा है तो ये यानी कि आपका संज्ञा पदबंध हुआ। मैंने आपको बताया था कि जब आपको रेखांकित जो पद समूह जिस पद के लिए कार्य करने लगे, यहाँ ये पद समूह संज्ञा के लिए कार्य कर रहा है, ये पूरा पद समूह संज्ञा के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये संज्ञा पदबंध हुआ। दूसरा वाक्य है, श्वेता बहुत तेज दौड़ती हुई, श्वेता बहुत तेज दौड़ती हुई, श्वेता बहुत तेज दौड़ती हुई चली आ रही है, चली आ रही है। अब देखिए यहाँ पर चली आ रही है, अपने में एक समूह बन रहा है, ये हो गई आपके वाक्य की क्रिया। लेकिन यहाँ पर रेखांकित किया है तेज दौड़ती हुई, तो ये किसकी विशेषता बताने लगा? हमारे जो वाक्य में क्रिया है दौड़ती, चली आ रही की विशेषता हुआ तेज दौड़ती हुई। तो ये तेज दौड़ती हुई इसकी विशेषता का कार्य कर रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण हुआ। तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, जगह की कमी के कारण थोड़ा सा संक्षेप में लिख रही हूँ। आप लिख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्रिया विशेषण है। तीसरा वाक्य है, सुंदर, सुयोग्य, सुशील, कन्या के लिए वर चाहिए, वर चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक समूह बन रहा, सुंदर, सुयोग्य, सुशील, कन्या। तो अगर हम ये कहें सुंदर, सुयोग्य, सुशील, तो ये विशेषण है और ये कन्या के लिए कहा जा रहा। तो अगर हम अंडरलाइन कन्या तक करेंगे तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। लेकिन अगर हमने अंडरलाइन, यहाँ पर अंडरलाइन सिर्फ यहाँ तक है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण पद का समूह हो जाएगा, इसलिए इसे हम कहेंगे विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। ठीक है।
चौथा वाक्य है घर के पीछे लगा हुआ पेड़ फलों से लदा हुआ है। फलों से लदा हुआ है। अब ये अंडरलाइन किया हुआ है पेड़ तक, और पेड़ हमारा क्या है? संज्ञा है। अब देखिए, क्योंकि ये संज्ञा है इसलिए यहां पर ये संज्ञा पदबंध हो गया, क्योंकि घर के पीछे लगा हुआ ये विशेषण समूह पेड़ के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध हुआ। संज्ञा पदबंध। अगला देखिए, तारा का याचना भरा चेहरा उसके आंखों में तैर जाता है। तारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता है। अब ये वाला आने से मुझे याद आ गया कि आपके जो स्पर्श भागे 2 में जो पाठों के पीछे पदबंध दिए हैं, आप उसको जरूर करिए। अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछिएगा, तो मैं उसको भी आपको समझा दूंगी। इससे क्या फायदा होगा कि पुस्तक के आपके सारे पदबंध तैयार हो जाएंगे और आपको आ भी जाएगा। अब यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है चेहरा तक, तारा का याचना भरा चेहरा। अब ये चूंकि तारा का याचना भरा जो विशेषण समूह है वो चेहरे के लिए काम कर रहा है, इसलिए यहां पर होगा संज्ञा पदबंध। बस ये ध्यान में रखिएगा तो आपको कभी गलतियां होंगी नहीं कि वो किसके लिए काम कर रहा है। अगला है अभागी वह। अभागी वह करती भी तो क्या करती? अभागी वह करती भी तो क्या करती? अब यहाँ पर अभागी वह के नीचे अंडरलाइन है। अभागी वह के नीचे अंडरलाइन, तो वह जो है वो हमारा क्या है? सर्वनाम है। और अभागी एक शब्द ही है यहाँ पर लिखा, एक पद ही मात्र लिखा हुआ है, लेकिन ये पद लिखे होने के साथ साथ ये अभागी शब्द वह के लिए विशेषण का कार्य कर रहा है, और ये विशेषण होने के कारण ये इसके लिए काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो पदबंध बन रहा है वो सर्वनाम होने के कारण सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पद बंध, ये हो गया आपका सर्वनाम पदबंध। तो आप इसको साथ साथ करते चलिए। फिर उसके बाद हमारा खेत इस कोने से उस कोने तक। हमारा खेत इस कोने से इस कोने से उस कोने तक फैला है। अब कहा जा रहा है हमारा खेत इस कोने से उस कोने तक, ये फैलने की विशेषता हो गई। फैलाव की जो बताया जा रहा है यहाँ पर फैलने की विशेषता हो गई, तो ये इसकी क्रिया है, होना एक क्रिया है, और इस क्रिया के कारण ये इसकी विशेषता का कार्य कर रहा है। तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध।
अब अगला देखिए, लोगों की जेब काटने वाला पकड़ा गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि लोगों की जेब काटने वाला, ये है किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ वो व्यक्ति दिखाया नहीं गया है। और जब दिखाया नहीं गया है तो ये विशेषण का समूह तैयार हो रहा। लोगों की जेब काटने वाला, ये अपने में एक विशेषण है, लेकिन चूंकि न संज्ञा साथ में दी गई है ना सर्वनाम अलग से दिखाया गया है, तो जब संज्ञा और सर्वनाम दोनों नहीं दिखाया गया है तो ये अपना विशेषण का समूह बन रहा है, जिसके कारण ये जो है विशेषण समूह हो गया, विशेषण पदबंध। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप आसानी से कर सकते हैं। जहां कहीं कठिनाई होगी आप पूछेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। देखिए, अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अब गांधी जी अपने आप में संज्ञा है। जब संज्ञा है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो ये हो गया संज्ञा पदबंध। देखिए, आपको मैंने इतना समझाया। एक वाक्य मैं बोल रही हूं, इसको आप खुद से करके आइएगा और नहीं आता तो मुझसे पूछिएगा। मैं शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों पर श्रद्धा रखता हूं। ये मेरा वाक्य है जो आपको मैंने होमवर्क के लिए समझ लीजिए दिया है कि मैं शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों, नोट कर लीजिए, मैं शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों पर श्रद्धा रखता हूं। और अंडरलाइन किया गया है, मैं शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों, ये अंडरलाइन किया हुआ वाक्य है। इसको आप अंडरलाइन करिए और इसको करिए, मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं देखूं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। और मुझसे कोई सवाल करना हो तो करिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगी और पदबंध का पूरा वीडियो समाप्त हो गया है। अब मैं आगे किसी और विषय को, किसी और टॉपिक को पढ़ाऊंगी। हिंदी ग्रामर में ही कोई और टॉपिक लूँगी जो आपके सिलेबस में होगा, 10th के सिलेबस में। तो आप मेरे साथ बने रहिए उम्मीद के साथ। लाइक करिए, प्लीज़ लाइक करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे साथ इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो मेरा उत्साह दुगना हो जाता है बनाने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।